Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग युआन को देखते हैं जो कि विंग के साथ खेल रहा था। तभी उन दोनों के पीछे शुयांग आ जाता है। विंग बोलता है, शुयांग अपनी ये वाली हरकतें बंद करो, चुपचाप से आने वाली, क्योंकि अगर तुम्हारे अलावा कोई और इस तरह से आए तो मैं उसे एक पल में ख़त्म कर दूँ। शुयांग हंसने लगता है और बोलता है, भाई तुम तो खतरनाक हो चुके हो। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन की आवाज़ आती है। शिनचैन बोलता है, वो भी बहुत ज़्यादा, बच कर रहना पड़ेगा। विंग उन दोनों की तरफ हंसता है, आओ अब आ भी जाओ। शुयांग उन दोनों की तरफ आता है, युआन के गालों को पिंच करता है और पूछता है कि वो कैसा है। युआन बोलता है, मैं अच्छा हूँ, लेकिन आप गंदे हो, आप मेरे गालों को पिंच करते रहते हो। शुयांग बोलता है, लेकिन विंग भी तो करता है। युआन बोलता है, लेकिन विंग मेरे बाबा हैं। शुयांग पार्क बनाते हैं। विंग बोलता है, बस, और भी ज़्यादा गंदा फेस लग रहा है तुम्हारा। ये सुनते ही युआन और शाओ शिनचैन दोनों ही शुयांग की तरफ हंसने लगते हैं। अब उसके बाद विंग बोलता है, युआन चलो जाओ अपने रूम में जाकर खेलो। युआन के जाने के बाद विंग उन दोनों की तरफ देखता है। शुयांग विंग से बोलता है, हमें वेंजुलियो का पता चल चुका है। वो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था और विंग को उसकी काफ़ी ज़्यादा तलाश थी, लेकिन अब शुयांग ने उसका पता लगा लिया है। शुयांग बोलता है, क्या उसे मैं संभालूं? विंग बोलता है, नहीं, उसे सिर्फ मैं संभालूंगा। विंग की आंखें रेंकती वो टाइटली अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शुयांग विंग को ऐसे देखता है और उससे पूछता है, क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए? विंग बोलता है, नहीं। पीछे से वेंचिंग की आवाज़ आती है, तुम हेल्प ले चलो, अगर कुछ हो गया तो। विंग बोलता है, कुछ भी नहीं होगा और इसे मैं अकेले ही करूँगा। शुयांग विंग को बता देता है कि आखिर वेंजुलियो कहाँ है, लेकिन उसके बाद भी शुयांग विंग को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था कहीं ना कहीं। शुयांग एक बीस्ट है, शाओ शिनचैन एक फेरी स्पिरिट है। रही बात वेंचिंग की, तो वह आधी विच और आधी इंसान है। उसके फादर एक विजार्ड थे, लेकिन उसकी मदर एक इंसान थी। शुयांग और शाओ शिनचैन विंग की हेल्प करते हैं, लेकिन इनके साथ नहीं रहती। इन्हें पता है कि विंग को अपना बदला वेंद्रोहान से लेना है, जो कि एक विज़ार्ड है। उस तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और किसी को नहीं पता कि आखिर उस तक कैसे जाया जाए। विंग ने सुशे और जिन क्लैन के 2 मेंबर को ख़त्म कर दिया, जो कि एक अच्छी खासी पोजीशन पर थे। विंग ने काफ़ी बार वेंद्रोहान को ढूंढने का ट्राई करा। विंग वेंद्रोहान को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उस तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक विज़ार्ड है, लेकिन विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग वेंचाओ और वेंजुलियो को भी ख़त्म करना चाहता है और साथ में इस तरह से वह वेंद्रोहान को भी बेचैन कर देना चाहता है। जब विंग को वेंस के साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तब विंग को शुयांग के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आखिर उसके पेरेंट्स को वेंद्रोहान ने मारा था। पहले विंग सिर्फ वेंजुलियो और वेंचाओ को मारना चाहता था, लेकिन अब उसका मकसद सीधा वेंद्रोहान को भी ख़त्म करना था। हम लोग विंग को देखते हैं जो कि नदी के पास खड़ा था। विंग ने अपना फेस पानी की तरफ कर रखा था। उसी तरफ वेंजुलियो भी आ रहा था। वेंजुलियो विंग को देखता है। उसे हैरानी होती है कि इस वक्त यहाँ पर कोई क्या कर रहा है। विंग धीरे से वेंजुलियो की तरफ मुड़ता है। विंग ने मास्क पहन रखा था, तो वह उसका पूरा तो चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही विंग वेंजुलियो की तरफ स्माइल करता है, वैसे ही वेंजुलियो को लगता है कि मानो वह उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। वेंजुलियो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी स्माइल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बुरे लोग भी आ सकते हैं अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया। ये सुनते ही विंग सोचता है, क्या तुमसे ज़्यादा बुरा और कोई है इस दुनिया में? लेकिन विंग क्यूटली वेंजुलियो की तरफ पार्क बनाता है। विंग के इस पार्क को देखकर वेंजुलियो को लगता है कि वह और ज़्यादा विंग की तरफ खींचा जा रहा है। विंग अपने मास्क को उतार देता है। उसका चेहरा देखने के बाद वेंजुलियो के तमाम होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतना प्यारा इंसान और यहाँ पर क्या कर रहा है। वेंजुलियो को इसलिए डर नहीं था क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड थी, जो कि उसे वेंद्रोहान ने दे रखी थी। इसी वजह से ये पता लगाना कि आखिर वेंजुलियो और वेंचाओ कहाँ हैं, यह भी काफ़ी मुश्किल था और उन पर हमला करना
वह भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन विंग आज इन सभी चीज़ों के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि आखिर कैसे उस शील्ड को तोड़ना है, कैसे वेंजुलियो को ख़त्म करना है। और उसे ये भी पता है कि वेंजुलियो को ख़त्म करते ही ये बात खुद ही वेन रोहान को पता चल जाएगी, क्योंकि वेन रोहान ने अपनी सोल का कुछ पार्ट अपने बेटों को भी दे रखा है, जिसकी वजह से वह उनकी रक्षा करता है। विंग वेंजुलियो के पास जाता है, उसकी तरफ बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करता है और अपने हाथ को धीरे धीरे वेंजुलियो की नेक तक ले जाता है। वेंजुलियो अपनी आंखें बंद करता है। विंग ये देखकर अपने दांत पीसने लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वेंजुलियो विंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है। एक पल के लिए विंग का मन करता है कि उसके हाथ ही काट दे, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था। विंग धीरे धीरे अपने हाथ को वेंजुलियो की सीने तक ले जाता है। वेंजुलियो अपने हाथ को विंग के हाथ पर रखता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूँगा और बिल्कुल रानी की तरह बना कर रखूँगा। वेंजुलियो की ये सारी बातें सुनकर विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी वह आराम से बिना कोई एक्सप्रेशन शो करे खड़ा था। वेंजुलियो अपने हाथ को उसके बाद विंग के गालों तक ले जाता है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग बड़े ही क्यूटली बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं रास्ता भूल गया हूँ और अब मुझसे नहीं पता मैं कैसे जाऊँ। वेंजुलियो बोलता है, कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने साथ शहर की तरफ ले जाता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। विंग सोचता है ध्यान, और वह भी ये रख दें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोगों के साथ खेलना जानते हैं और अपना काम हो जाने पर उन्हें ख़त्म कर देना। वेंजुलियो अपने हाथ को विंग के होठों पर रखता ही है और बोलता है, अगर मैं इन्हें टेस्ट करूँगा तो पता नहीं मुझे कौन सा टेस्ट मिलेगा। लेकिन तभी उसे कुछ पेन फील होता है, लेकिन विंग उसकी तरफ सिर्फ हंस रहा था। विंग के नाखून धीरे धीरे वेंजुलियो के सीने में जा रहे थे। उसके सीने से खून आ रहा था। वेंजुलियो विंग की तरफ देखता है। वेंजुलियो के एक हाथ को विंग पकड़ लेता है और वेंजुलियो का दूसरा हाथ विंग के उस हाथ पर होता है जो कि उसके सीने में जा रहा था। वेंजुलियो ट्राई करता है कि वह विंग से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे विंग उसके सीने के अंदर अपना पूरा हाथ दे देता है। विंग वेंजुलियो के इनर ऑर्गन्स को ही ख़त्म कर देता है। वेंजुलियो लाइफलेस होकर ज़मीन पर गिर जाता है। विंग अपने हाथ को देखता है। अभी उसकी आंखों में गुस्सा था और उसे खुद नहीं पता कि आखिर वह और क्या क्या कर दी। ये सारी चीज़ें शुयांग भी देख रहा था। विंग को ऐसे देखकर शुयांग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। शुयांग सोचता है, कैसे कोई एक इनोसेंट सा इंसान इस तरह से हो सकता है। विंग रो रहा था, चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह कोई मॉन्स्टर है। शुयांग विंग के पास जाता है। विंग शुयांग को देखता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग बोलता है, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए मैं आ गया। इसके बाद विंग कुछ भी नहीं बोलता और शांत होने का ट्राई करता है, लेकिन उसे खुद भी पता चल रहा था कि वह कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है। शुयांग विंग को अपने साथ ले जाता है। इधर वेन रोहान को पता चल गया था कि आखिर वेंजुलियो मारा गया। उसके सीने में एक अलग सा दर्द होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अगर कोई उसके बेटे को मारेगा तो वह दर्द वेन रोहान भी थोड़ा सा फील करेगा। इधर वेन रोहान चिल्लाता है, वेंजुलियो मारा गया, लेकिन कैसे? माना कि वह बेवकूफ़ है, लेकिन उसकी सुरक्षा का ध्यान तो मैं रखता हूँ ना। आखिर कौन है वो और इतना चालाक? इधर हम लोग लैन शीचैन को देखते हैं, जो कि एक कमरे में जाता है। उस कमरे में पहले से ही वांग शी और उसकी मदर थे। लैन शीचैन उन दोनों के पास आकर बैठता है। लैन शीचैन बोलता है, मदर, आपने एक खबर सुनी कि वेंजुलियो मारा गया? ये सुनते ही उसकी मदर बोलती है, हाँ, लेकिन वांग शी कुछ भी नहीं बोल रहा था। लैन शीचैन बोलता है, कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? पिछली बार शुशे और कुछ जिन क्लैन के 2 मेंबर भी मारे गए। ऐसा लग रहा है कि वही पर्सन टारगेट हो रहे हैं, जो कि अच्छी खासी पोजीशन पर हैं, और ये सारे ही सारे पर्सन अच्छी खासी पावर्स भी कंज्यूम करते हैं। वांगशी वहाँ पर अपना कुछ वर्क कर रहा था और उन दोनों की बातों पर ऐसा लग रहा था कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। वांगशी की मदर बोलती हैं, हाँ, लेकिन उन जैसे पर्सन मरना ही डिज़र्व करते हैं। वांगशी की मदर को उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। उसके बाद वांगशी उठकर वहाँ से चला जाता है। वांगशी की मदर वांगशी को देखती हैं और उन्हें अपनी बेटी को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है।
वांगशी की मदर, विंग की मदर, मैडम यू, वांगशी के फादर और जियांग फैमियान, ये सभी अपनी टीनेज लाइफ में इमॉर्टल बाओशन सेरेन के स्टूडेंट्स थे। इस दौरान एक पर्सन और भी था जो कि था वेन रोहान। वेन रोहान विंग की मदर को पसंद करने लगा था, लेकिन विंग की मदर विंग के फादर को पसंद करती थी। धीरे धीरे वेन रोहान का प्यार ऑब्सेशन में टर्न हो गया। वह उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, ये जानकर भी कि वह उनसे प्यार नहीं करती। उनके लिए काफ़ी था कि वह किसी तरह उन्हें अपने पास रखें। उन्होंने विंग की मदर को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन वह सभी वहाँ पर थे। उन्होंने उन्हें बचा लिया और उसके बाद वैन रोहान से कहा गया कि अच्छा होगा कि वह कभी अब उनके सामने ना आए। वैन रोहान उन्हें नहीं भूल पा रहा था। अब धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। वांगशी की मदर ने वांगशी को जन्म दे दिया था और वांगशी धीरे धीरे अब चलना और बोलना सीख रहा था। वांगशी अपनी मदर के साथ विंग की मदर के साथ था। वांगशी विंग की मदर से बातें कर रहा था जो कि प्रेग्नेंट थी। असल में वह उनसे नहीं बल्कि विंग की मदर की बेली से बातें कर रहा था। वांगशी वहाँ पर हाथ लगाता है। विंग की मदर बोलती हैं, तुम्हें बेबी से बात करनी है। वांगशी हाँ में सर हिलाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहता। विंग की मदर बोलती हैं, ओह तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद वांगशी वहीं पर खेलने लगता है। विंग की मदर वांगशी की मदर से पूछती हैं कि क्या वह ठीक है। वांगशी की मदर बोलती हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ। विंग की मदर बोलती है, हाँ सभी चीज़ें ठीक जा रही हैं। लेकिन फिर से वांगशी विंग की मदर के पास आ जाता है। फिर से उनकी बेली पर हाथ लगाता है। वांगशी की मदर बोलती है, लगता है बेबी को ज़्यादा ही पसंद है वांगशी को। वांगशी की मदर हंसते हुए विंग की मदर से बोलती हैं, वैसे अगर मान लो वांगशी ने फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे को पसंद करा तो हम इन दोनों की शादी करा देंगे। विंग की मदर बोलती हैं, कुछ भी, अगर मान लो मेरा बेबी बॉय हुआ तो। वांगशी की मदर बोलती हैं, जब तक ये दोनों पसंद करेंगे हम इनकी शादी करा सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग की मदर अपनी इंडेक्स फिंगर को वांगशी की मदर के फोरहेड में मारती हैं। इतनी लंबी इमेजिनेशन नहीं करा करते। वांगशी की मदर बोलती हैं, चलो तुम्हारा मूड थोड़ा लिफ्ट तो हुआ, अब उदास मत हो। विंग की मदर बोलती हैं, मैं उदास नहीं हूँ, बस केयरफुल होने की कोशिश कर रही, और मैं हर चीज़ संभाल सकती हूँ। अगर किसी ने मेरे बच्चे को कुछ करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली वह मुझसे तो नहीं बचेगा, और मैं पूरी तरह से अपने बच्चे को सुरक्षित रखूँगी। वह कुछ टाइम तक वहीं रहते हैं। वांगशी एकदम से तेज़ी से चिल्लाता है। विंग और वांगशी की मदर दोनों वांगशी की तरफ जाती हैं। वांगशी ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसे उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वांगशी बोलता है, मदर, और उसकी आंखों में आंसू थे। वांगशी की मदर बोलती हैं, ये क्या हुआ। उसके बाद विंग की मदर को अपनी बैली में कुछ पेन फील होता है। विंग की मदर वांगशी के हाथ में उस ब्रेसलेट को देखती हैं जो कि चमक रहा था। विंग की मदर अपनी बैली पर हाथ लगाती हैं। वांगशी की मदर बोलती हैं, तुम ठीक हो। विंग की मदर बोलती हैं, किसी ने मेरे बच्चे को टारगेट करने का ट्राई करा है, उस पर कर्स स्पेल करी गई है। वांगशी की मदर बस विंग की मदर को देखती हैं। विंग की मदर बोलती हैं, किसी ने मेरे बच्चे को ख़त्म करने का ट्राई करा है और वह मारा भी जाता, लेकिन मुझे शक था कि कोई ना कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने उसके लिए पहले से ही प्रोटेक्शन बनाया था। ये ब्रेसलेट उसकी हेल्प करता ऐसी सिचुएशन में, और जब तक वह जन्म नहीं लेता, जब तक इस ब्रेसलेट को मैं पहनती और मैं हमेशा ही उसके लिए एक ह्यूमन शील्ड के रूप में वर्क करती। लेकिन वांगशी की मदर बोलती हैं, लेकिन उस ब्रेसलेट को वांगशी ने ले लिया। विंग की मदर बोलती हैं, मुझे भी नहीं पता इसने कब मेरे हाथों से लिया। वांगशी की मदर बोलती हैं, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर वांगशी और विंग के फादर भी आ जाते हैं। इन्हें ऐसे देखकर वे लोग पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है। विंग की मदर उन्हें बताने का ट्राई करती है। विंग की मदर बोलती हैं, मुझे नहीं पता कि विचेस के अलावा अगर कोई प्रोटेक्शन के रूप में शील्ड बने तो उन पर और क्या असर हो सकता है। शायद वो कर्स अब वांगशी पर आ गया है। वांगशी की मदर बोलती हैं, तो फिर वांगशी मर जाएगा। विंग की मदर बोलती है, नहीं, मारना तो उन्हें मेरे बेबी को था, लेकिन क्योंकि वह नहीं मरा और यहाँ पर प्रोटेक्शन ब्रेसलेट यूज़ हो गया, तो लेकिन वो कर्स अब वांगशी पर आ गया। विंग की मदर कुछ स्पेल करती है और वांगशी को ठीक करने का ट्राई करती है। वांगशी ठीक हो जाता है। विंग की मदर बोलती है, मुझे नहीं पता कि आखिर अब इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। वांगशी की मदर बोलती है, कोई नहीं। विंग की मदर की आंख में आंसू थे। वांगशी की मदर बोलती है, सच में कोई नहीं है, और मुझे अच्छा लगा कि बेबी बच गया।
उसके बाद वांगशी के फादर बोलते हैं, आप लोगों को जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। विंग की मदर बोलती है, हाँ, हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ तक आसानी से हम तक ना पहुँचा जा सके। अब समय बीतता है। विंग अपने मदर एंड फादर के साथ किसी ऐसी जगह पर पल रहा था जहाँ पर कि कम लोग रहते थे। विंग की मदर फुल ट्राई करती थी कि कोई भी पर्सन विंग को कभी हार्म ना कर पाए। इधर हम लोग वांगशी को देखते हैं। वांगशी की मदर वांगशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। वैसे तो वांगशी बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन अंतर था वांगशी का गुस्सा, जो कि संभालने में नहीं आता था। जैसे जैसे वांगशी बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसमें गुस्सा भी और ज़्यादा बढ़ रहा था। वांगशी किसी को भी ख़त्म करने से पहले मानो दोबारा नहीं सोचेगा। कभी कभी वांगशी की मदर को लगता कि उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे किसी मॉन्स्टर में चेंज हो रहा है। उन्हें पता था कि आखिर इसका रीज़न क्या है। ये उस कर्ज का ही साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छा लगता था कि वांगशी अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करता था। जब वांगशी अपने पूरे कंट्रोल में रहता तो वो बाकी सब की तरह नॉर्मल रहता, वो किसी को कुछ भी हार्म नहीं करता। लेकिन जब भी वह अपना कंट्रोल खो देता तो उसके बाद उसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए वांगशी की मदर ने विंग की शादी वांगजी से करा दी थी। इसलिए क्योंकि जब विंग यहाँ पर आया था तो उसे देखते ही वांगशी अपने कंट्रोल में वापस आ गया था। ऐसा पहली बार था और ये हैरानी भरी बात थी। उन्होंने विंग की आंखों में भी देखा था कि वह वांगशी को पसंद करता है, और उन्हें ये था कि वांगशी भी उन्हें पसंद करता है, क्योंकि ऐसे तो वांगशी अपने आप कभी किसी से शांत नहीं हुआ। इससे पता चलता था कि विंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जो कि वांगशी को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।